जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपका जो ये क्लास 10 है ना, इसमें जो आपका पद्य पाठ गद्य पाठ है, गद्य साहित्य का इतिहास जो है, उससे संबंधित थ्योरी हमने आपको डिटेल समझाया है बच्चों, जो भी आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। और उसके बाद उनसे संबंधित अब हम क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला प्रारंभ कर दिए हैं और ये कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे। उसके बाद चलेंगे फिर काव्य खंड के पद काव्य जो है बच्चों, उसको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है बच्चों। आपका 10 नंबर का सवाल ऐसे ही आएगा ऑप्शनल। तो इसको अब ध्यान से पढ़ना हमारे, आप लोग भी साथ में पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिए इसको और चीजें कुछ नोट करते जाइए अपने कॉपी में। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए 30 तक हमने पढ़ लिया था। इधर देखिए, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, जिक्र किया है इसके बारे में। अब आइए, अब ये छायावाद ही चल रहा है अभी बच्चों। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 31, ये देखिए, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर दें और थोड़ा सा ये नीचे कर दें। अब आइए, छायावादी युग के 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए। छायावादी युग के 2 साहित्यकार बच्चों कौन है? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। 2-4 और आप याद कर लीजिए, जैसे सुमित्रा नंदन पंत याद कर लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला याद कर लीजिए। इन लोगों को बच्चों आप याद करके रखिए। सब छायावादी युग के स्तंभ, आधार स्तंभ बच्चों, ये 4 मेन। कौन? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार है? देखिए बच्चों, अब घुमा के ऐसे पूछ रहा है। जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं, अर्थात बच्चों ये शुक्ल युग में थे और ये क्या है, नाटक लिख रहे थे। क्योंकि क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद आपके हैं छायावाद के, लेकिन शुक्ल युग भी तो लग जाता है, छायावाद समाप्त होते होते शुक्ल युग प्रारंभ होते होते, तो उसी सब हिसाब से है बच्चों। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र में के नाम लिखिए। महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो रेखा चित्र बच्चों, उसका नाम लिखिए। कितने हैं रेखा चित्र? तो देखिए, पथ के साथी है और अतीत के चलचित्र है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रगतवादी युग के 2 प्रमुख हिंदी आलोचकों, देखिए बच्चों, आलोचक के नाम पूछ रहे हैं। प्रगतवादी में कौन आलोचक था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। तो देखिए बच्चों, क्या होता है ना, जैसे एक युग समाप्त होता है, दूसरा युग प्रारंभ होता है, तो ये जो दोनों युग होते हैं ना, तो इसमें एक बैग नहीं समाप्त होता है, धीरे धीरे करके समाप्त होता है और धीरे धीरे करके प्रारंभ होता है। तो जो लेखक इस बीच में रह जाते हैं वो छायावादी में भी आ जाते हैं और शुक्ल युग में आ जाते हैं या प्रगतवादी में भी आ जाते हैं, इस तरह से रहता है। तो इसमें आप टेंशन ना लीजिएगा, जो ये आपका आंसर है बिल्कुल सही है बच्चों। अब देखिए, शुक्लोत्तर युग के गद्य की कोई 2 विशेषताएं। शुक्लोत्तर जो युग है उसमें गद्य की कोई 2 विशेषता बताइए, क्या चीज थी गद्य में? तो बच्चों देखिए, शुक्लोत्तर युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं ये थी कि राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य उस समय लिखा जा रहा था। किस पर आधारित था? राष्ट्रीय चेतना की, मतलब जो जनता है राष्ट्र के प्रति चेत करे, ध्यान करे, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करे अपने आप को, राष्ट्र भक्ति को बढ़ाना चाहते थे। दूसरा था बच्चों, व्यवहारिक भाषा और सरल भाषा का प्रयोग करने लगे थे। क्यों? क्योंकि आम जनता तक चीजें समझ में आए, पहुंचे। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 36। रतिनाथ की चाची और मैला आंचल किसका है? तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। अब आइए देखिए बच्चों, 2 लोगों का पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? तो गद्य साहित्य कई प्रकार में, कई रूपों में विकास हुआ, लेकिन किस काल में हुआ? तो गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास मेन आधुनिक काल में हुआ, क्योंकि आधुनिक काल में विभिन्न प्रकार की धारणाएं आ गई, विचारधाराएं आ गई। आप देखिए बच्चों, क्योंकि आपके आधुनिक काल में ही ये सब है, भारतेंद्र युग है, शुक्ल युग है, छायावाद युग है, सब ये आधुनिक काल के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ विविध रूपों में विकास हो गया गद्य का, गद्य साहित्य का। अब आइए बच्चों, हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम देखिए बच्चों, क्या क्या है गद्य में, हमने आपको डिटेल पढ़ाया भी है।
आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट खोलेंगे थे गद्य साहित्य का एक विकास इतिहास, तो उसमें पूरा A to Z देखिए हमने आपको। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी गद्य के प्रमुख कौन कौन सी विधा है, तो हमने आपको कहानी पढ़ाया है, निबंध पढ़ाया, नाटक पढ़ाया, डिटेल अच्छे समझाया अलग अलग। उपन्यास है, आलोचना है, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, यात्रा वृत्त और गद्य काव्य और पत्र साहित्य, इंटरव्यू तथा डायरी, और लघु कथा भी है उसमें बच्चों, यहाँ पर लिखा नहीं है, लघु कथा भी है। तो इस तरह से ये हैं इतने सारे। अब आप उस थ्योरी को खूब बढ़िया समझ लीजिए, और जब उसको अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तब ये चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको, अच्छा लगेगा। अब देखिए बच्चों, विभिन्न विधाओं पर आधारित प्रश्न पहला है। अब जो विविध गद्य साहित्य की जो विधाएं अभी आपने पढ़ा, तो इसमें विभिन्न विधाओं में सबसे पहले निबंध के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ना प्रारंभ कीजिए बच्चों। निबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कह रहे हैं। गद्य की वो विद्या निबंध कहलाती है जिसमें रचनाकार अपने विचारों एवं भावों को नियमबद्ध, देखिए बच्चों, नियमबद्ध व संगठित रूप से प्रस्तुत करता है। दूसरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, भावात्मक निबंधों की कोई दो विशेषताएं बताइए। जो भावात्मक निबंध है उसमें कोई विशेषता बताइए दो। तो एक है बच्चों, भावात्मक निबंधों की दो विशेषताएं, सहज और सरल भाषा का प्रयोग और भावात्मक तत्व की प्रधानता थी। क्या क्या थी? एक तो सरल और सहज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, और यहाँ पर भावात्मक तत्व जो प्रधान रूप क्या था, इसमें भावात्मक तत्व के भाव थे। देखिए बच्चों, निबंध हमने आपको डिटेल बताया है कितने प्रकार के निबंध, थ्योरी में पढ़िएगा 4 प्रकार के निबंध हैं। आइए नेक्स्ट में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित निबंध नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद ने जो रचा है, तो भारतीय संस्कृत है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृत नाम से निबंध लिखा है। अब देखिए बच्चों, 42 नंबर का क्वेश्चन, विषय और शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का नामों का उल्लेख कीजिए। तो विषय तथा शैली के अनुसार निबंध 4 भागों में है। हमने आपको अभी बता, देखिए आगे भी गया क्वेश्चन, ठीक वही क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 4 भागों में है। एक तो विचारात्मक, विचार करके, और दूसरा भावात्मक, इसमें भाव प्रधान होता है। तीसरा वर्णनात्मक होता है, जैसे किसी टूर का होगा, किसी मेला का होगा, किसी का परिदृश्य हो गया, उसका वर्णन किया जाए आंखों देखा। और दूसरा विवरणात्मक, विवरण किया जाए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंधों की रचना की है? ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष रूप से मनोविकारों से संबंधित एवं समीक्षात्मक निबंधों की रचना की है। विचारात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध में उत्तर स्पष्ट कीजिए बच्चों। मतलब विचारात्मक निबंध क्या है और विवरणात्मक, विवरण किया हुआ निबंध कैसा होता है? तो देखिए बच्चों, विचारात्मक निबंध में बुद्धि, तत्व एवं तर्क की प्रधानता होती। किसकी? बुद्धि तत्व की, और तर्क करना, बुद्धि लगाना, इसकी प्रधानता होती। किसमें? विचारात्मक में विचार करना, अर्थात बुद्धि रहेगा तभी तो विचार होगा ना बच्चों। ऐसे दिमाग लगाइए, ऐसे लॉजिक से समझिए कि जब बुद्धि रहेगा तब विचार करेंगे, वही विचारात्मक, बुद्धि और तर्क। अब दूसरा बच्चों, जबकि विवरणात्मक निबंध में आख्यानात्मकता का संशय रहता है। विवरण में आख्यानात्मकता का संशय रहता है बच्चों, शक रहता है। अब आगे देखिए 45 नंबर का, वर्णनात्मक और भावात्मक निबंध में अंतर बताइए। तो वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना, किसी दृश्य, किसी वस्तु का विवरण विस्तार से किया जाए, किंतु भावात्मक निबंध में बुद्धि तत्व गौड़ हो जाती है, अर्थात दूसरे स्थान पे हो जाती, जो भाव तत्व होता है वही प्रमुख हो जाता है। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 पे देखते हैं। ये देखिए 46, वर्णनात्मक निबंध एवं विवरणात्मक निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है बच्चों निबंध में। तो वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना, प्रसंग, व्यक्ति का यथार्थ, ओरिजिनल चीज, वास्तव में जो है सत्य है, उसी का वर्णन किया जाता है। जबकि विवरण में निबंधों में कथात्मक, जो कथा है या किंवदंतियां है या कहीं सुनाई बातें हैं, उस प्रकार के विवरण की बात होती है। अब देखिए बच्चों, विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में अंतर फिर बताइए।
देखिए अब थोड़ा सा घुमा के यहाँ तक विचार और वर्णन का पूछ लिया है। विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व और तर्क की प्रधानता होती है, जबकि वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना, प्रसंग, व्यक्ति या यथार्थ वर्णन किया जाता है, यथार्थ की चीजों का वर्णन किया जाता है जो सच होती हैं, आंखों देखी होती हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। विचारात्मक निबंध भावात्मक निबंध में अंतर क्या है? अर्थात विचारात्मक और भावात्मक में अब अंतर बताओ। तो विचार निबंध बुद्धि तर्क की प्रधानता, विचार है तो बुद्धि तर्क लगेगा, जबकि भाव में हृदय तत्व की जो मन में भाव होते हैं उसकी प्रधानता होती है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। विचारात्मक तथा भावात्मक निबंध रचनाकारों के नाम बताइए जो विचारात्मक और भावात्मक हैं। तो विचारात्मक निबंध लेखक के नाम बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा राजेंद्र प्रसाद है। कौन विचारात्मक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जबकि भावात्मक निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। बच्चों भाव, वियोगी में योगी में बहुत भाव होते हैं ना बच्चों, ऐसे दिमाग लगा लीजिए कि जो भावात्मक है उसमें वियोगी हरि आते हैं, अर्थात वियोगी हरि भावात्मक निबंध लिखते थे। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज के डेट का अंतिम क्वेश्चन। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, हमने आपको बार बार थ्योरी में भी याद कराया, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वृक्ष है ना, और गेहूं और गुलाब क्या है? एक पौधा है, बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता, लेकिन हम इसको याद करने के लिए वृक्ष बना देंगे। किसको? गेहूं और गुलाब को। तो गेहूं और गुलाब क्या हो गया? वृक्ष हो गया। तो किसने लिखा? राम वृक्ष बेनीपुरी, बस हो गया। तो अब आइए बच्चों यहीं से हम आज की वीडियो को समापन करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। देखिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप इसको याद कीजिए और चीजों को लिखिए, ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर की बात है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। एक भी नंबर आपका जाने ना पाए बच्चों, क्या एक भी नंबर हमको गंवाना नहीं है। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, हमारा प्रयास सही अच्छा लग रहा हो बच्चों, आपको ये भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए अगर ये आपके थोड़ा भी काम आ रहा हो तो और बच्चों में अन्य आप जरूर शेयर करें बच्चों। जहां तक आपको संभव हो आप लोगों में शेयर कीजिए। जो भी आपके रिलेटिव हों, जिनके बच्चे पढ़ते हों या उनसे संबंधित कोई हो वो पढ़ते हों, आस पास पूरे मोहल्ले में सबको शेयर करिए, अपने से जोड़िए। आपके माध्यम से कोई वीडियो पाएगा तो प्रसन्न होगा और आपको भी आशीर्वाद देगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा मैटर मिलेगा। और हिंदी एक ऐसी चीज है बच्चों की हर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं आसान है, और एग्जाम आते आते वही सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसीलिए बच्चों हम आपको हिंदी में कंप्लीटली मजबूत बनाएंगे। बस आप निरंतर जुड़े रहिए, क्योंकि हम वीडियो निरंतर भेजेंगे और आपको निरंतर पढ़ते रहना, पढ़ने की आदत आप में हम निरंतर बना के रहेंगे। तो आइए बच्चों अब हम आज इस क्वेश्चन नंबर 51 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो जय हिंद बच्चों।